अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। मुझे अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, इस अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है ताकि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाए। इससे पहले मैं थोड़ा सा क्रैमर्स रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, देखिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, डेल्टा वैल्यू पर एक चार्ट बना रहा हूँ। डेल्टा वैल्यू दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर अगेन से ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ये क्या है कि अगर डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री, अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो मैं लिखता हूँ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो। इस केस में क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन आना मीन्स इनकंसिस्टेंट होना, यानी नो सोल्यूशन का मतलब होता है क्या, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दूसरा केस क्या है कि डेल्टा इक्वल्स डेल्टा टू इक्वल्स डेल्टा थ्री इक्वल्स जीरो। अगेन अगर ऐसा केस हुआ तो अगेन से दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। इस केस में आपका नो सोल्यूशन भी आ सकता है और इस केस में आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन भी आ सकता है। तो मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि कब इनफाइनाइट आएगा और कब नो सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन आना मीन्स इनकंसिस्टेंट होना, तो मैं लिख देता हूँ ये इनकंसिस्टेंट का केस है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के आना मीन्स कंसिस्टेंट। वो अलग बात है कि यूनिक सोल्यूशन आए या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आए, सोल्यूशन आना मीन्स कंसिस्टेंट हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंट का केस है। और ये यूनिक सोल्यूशन आया है तो ये भी किसका, कंसिस्टेंट का केस है। फिर मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है जिससे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो ये तो तब की बात होगा ना जब मैं अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो कर दूँ, तब डेल्टा का वैल्यू जीरो होगा तभी ये बात पता चल पाएगा कि वो कंसिस्टेंट है या मतलब नो सोल्यूशन वाला केस में आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस में आएगा। देखिए डेल्टा इक्वल्स जीरो, इसके बाद अगेन से दो ब्रांच खुल गया है। अगर ऐसा केस आता है तो नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, और अगर डेल्टा इक्वल्स जीरो के बाद अगेन से ऐसा केस आता है तो इसमें दोनों सोल्यूशन होते हैं, इनकंसिस्टेंट भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है। तो मुझे इस बात पर फर्क पड़ता है देखिए ना, ये इनकंसिस्टेंट वाला और ये इनकंसिस्टेंट वाला ये कब आया है, जब डेल्टा इक्वल्स जीरो है तब। तो मुझे इस बात को, मुझे सबसे पहले तो ये निकालना होगा डेल्टा का वैल्यू है कितना। चलिए अब डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है डेल्टा होता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को मुझे यहाँ पर अरेंज करना होगा। तो क्या है, 1 1 1 सेकेंड वाले का अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 3 थर्ड वाले का 1 3 अल्फ़ा 5, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू जीरो होना चाहिए इनकंसिस्टेंट के लिए। अभी मैंने यहाँ पर समझाया है, यहाँ पर अगर इनकंसिस्टेंट आना है तो डेल्टा का वैल्यू जीरो होना ही चाहिए। यानी ये डेल्टा मैंने लिख दिया है और इसका वैल्यू जीरो आना ही होगा,
इसको ओपन कीजिए तो क्या आएगा, 1 इंटू 10 अल्फ़ा माइनस 9 अल्फ़ा माइनस 1 5 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको ओपन कीजिए तो अल्फ़ा ये बन जाएगा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3, ये बन जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल्स 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक लिखिए। सो 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 7 प्लस 1 तो माइनस 6, तो ये बन जाएगा माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल्स 0। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स 0। तो अगर मैं 3 को राइट हैंड साइड भेज दूँ तो ये कितना बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1, दैट वी कैन ऑल्सो राइट अल्फ़ा माइनस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ से अल्फ़ा का 2 वैल्यू आया 1,1, तो मैं सिर्फ 1 को कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस अल्फ़ा इक्वल्स 1 को, अल्फ़ा इक्वल्स 1 पर मुझे चेक करना है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का वैल्यू क्या है। अगर वो ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और अल्फ़ा इक्वल्स 1 उसका आंसर बन जाएगा। और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल जीरोज हो जाते हैं तो फर्दर मुझे एनालाइज करना होगा। चेक करते हैं अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रांच ओपन होता है या फिर राइट हैंड साइड वाला ब्रांच ओपन होता है, वो हम लोग को चेक करना होगा। अच्छा, डेल्टा 1 लिखते कैसे हैं, ये देखिए डेल्टा 1 लिखते कैसे हैं। डेल्टा 1 लिखने का तरीका है, ये जो हम लोगों ने डेल्टा लिखा है ना, इसके फर्स्ट कॉलम को ये राइट हैंड साइड वाले से रिप्लेस कर दीजिए। तो किससे रिप्लेस होगा, अल्फा माइनस 1 4 से, लेकिन अल्फा का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल रखा है तो वो रिप्लेस कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 4, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 2 3 क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा का वैल्यू पता है 1 है। और ये कितना हो गया 1 2 3। डेल्टा 1 हम लोगों ने कैसे निकाला, इस डेल्टा वाले में कॉलम 1 को हम लोग इस वाले नंबर से राइट हैंड साइड वाले नंबर से रिप्लेस कर दिया, कॉलम 2 कॉलम 3 को एज इट इज रखा। और देखिए यहाँ पर डेल्टा 1 का वैल्यू आता कितना है, डेल्टा 1 का वैल्यू आएगा 1 इंटू 6 माइनस ये तो 0 आ जाएगा, 1 सेकेंड, 125 है, 125 यहाँ पर 135 है, सॉरी यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है। तो ये हो जाएगा, ओपन कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 1 इंटू माइनस 5 माइनस 12 प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 8। तो इसका आंसर आएगा, यहाँ से 1 आया, यहाँ से माइनस 17, तो ये प्लस 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 11। क्या इसका वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं, इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। तो अब ये वापस इस चार्ट को देखिए ये चार्ट क्या बोला है, ये चार्ट बोला है कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम आर नॉन जीरो देन इनकंसिस्टेंट। तो मुझे डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने का जरूरत है नहीं, क्योंकि डेल्टा 1 तो ऑलरेडी नॉन जीरो आ गया। किस वैल्यू के लिए, अल्फा इक्वल्स 1 के लिए। तो मैं सीधे से ऑप्शन लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि ये काफ़ी समझ में आने वाला एक्सप्लेनेशन था, तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।